नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 146। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 16 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 7 द वाटरिंग राइम को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पेज 115 और 116 पर है। तो चलिए इस वर्कशीट को हम पहले शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हैप्पी न्यू ईयर, होप यू हैड अ वंडरफुल विंटर वेकेशन। यानी आशा करते हैं कि आपकी जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो बहुत ही अच्छी रही होंगी। डिड यू एन्जॉय योर हॉलीडेज़, यानी क्या आपने अपनी छुट्टियों में मज़े किए। अगर हाँ तो यहाँ पर आप येस लिखेंगे और नहीं किए तो नो लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए, आर यू एन्जॉइंग द कोल्ड विंटर वेदर, यानी क्या आप जो कोल्ड विंटर वेदर चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, क्या आपको उसमें मज़ा आ रहा है। अगर हाँ यानी यस तो यहाँ पर यस लिखेंगे, अगर ना यानी नो तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। अपने हिसाब से आपको यहाँ पर कोई एक जवाब लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, हाउ इज़ द वेदर टुडे, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि आज का वेदर, आज का मौसम कैसा है। यानी वो कैसा हो सकता है, देखिए हिंट दिया हुआ उसने, सनी। ये देखिए इधर सनी का चित्र बनाया हुआ, यानी धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है। और क्या हो सकता है, फॉगी। ये देखिए इधर फॉगी का चित्र है, यानी फॉग आई हुई है, यानी धुंध आई हुई है। फिर क्या हो सकता है, विंडी, यानी विंड चल रही है, हवा चल रही है तेज़। ये देखिए इधर चित्र में देख सकते हैं विंडी वेदर कैसा होता है। और क्या हो सकता है, क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, देखिए इस चित्र में भी दिखाया हुआ है। या फिर कैसा वेदर हो सकता है, रेनी। रेनी यानी रेन यानी बारिश आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से चित्र में दिखाया हुआ है। हमें क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अबव एंड राइट हेयर, यानी आपको ये देखना है कि आज का वेदर कैसा है और उसके हिसाब से यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे मैं तो एक दिन पहले ये वर्कशीट बना रहा हूँ, तो मान लीजिए कल का वेदर होगा फॉगी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कल जब आप ये वर्कशीट कर रहे हैं तब बारिश आ रही है तो आप रेनी लिखेंगे, लेकिन धूप निकला हुआ है तो आप सनी लिखेंगे। अगर धुंध आई हुई है तो आप यहाँ पर फॉगी लिख देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर, यानी क्या आपको याद है, इन द पोएम अ वाटरिंग राइम, यानी जब हमने ये पोएम पढ़ी थी जो कि हमारी इंग्लिश के टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 115 और 116 पे है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, वी रेड दैट मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स आर अ गुड टाइम टू वाटर द प्लांट्स, यानी सुबह के और शाम का जो समय होता है उसी समय आपको पौधे को पानी देना चाहिए। ठीक है, प्लांट्स ग्रो वेल व्हेन वी टेक केयर ऑफ देम, यानी प्लांट्स तो है वो अच्छी तरीके से उगते हैं जब हम उनका ध्यान रखते हैं। चलिए नंबर 1 पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स और ट्रीज, यानी यहाँ पर हमें कुछ प्लांट यानी पौधों या कुछ पेड़ों के नाम लिखने हैं, दैट यू कैन सी इन योर नेबरहुड, यानी जो आप अपने नेबरहुड यानी आस पड़ोस में देख सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई देम, यानी आप अपने माता पिता की सहायता भी ले सकते हैं उनको पहचानने में। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर जो मेरे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है तुलसी प्लांट, ठीक है, जो हमने अपने घर में लगा रखा है। और कौन सा है, एक है अशोक ट्री। ठीक है, अशोक ट्री आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अशोक का पेड़ होता है। ठीक है, और कौन से पेड़ होते हैं, एक गुआवा ट्री भी होता है, यानी अमरूद का पेड़ जो होता है। ठीक है, गुआवा ट्री आप लिख सकते हैं। और कौन से होते हैं, एक पीपल ट्री भी होता है। ठीक है, पीपल का पेड़ जो होता है। इसके अलावा और कौन से होते हैं, बनियन ट्री भी होता है। ठीक है, बरगद का पेड़ जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो भी पेड़ हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है नंबर 2 पर,
हाउ डू यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन योर होम्स और सराउंडिंग्स, यानी आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम उन्हें जब ज़रूरत होती है तो उन्हें पानी देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम अपने आंसर में लिख सकते हैं कि बाय वाटरिंग, यानी उनमें पानी देकर, बाय वाटरिंग देम वेन एवर नेसेसरी, यानी जब भी ज़रूरत होती है हम उनमें पानी देकर उनकी सहायता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ अ गार्डन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी नीचे एक चित्र दिया हुआ है एक गार्डन यानी बगीचे का, और उसके साथ में कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, हमें उनके आंसर बताने हैं। यूज़ योर इमेजिनेशन टू, यानी आपको सिर्फ ये चित्र देखकर आंसर नहीं बताना है, आपको अपनी सोच समझ से भी आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी वो यहाँ पर किन्हीं दो सब्जियों के नाम लिखने को बोल रहा है। आप यहाँ पर नीचे चित्र में देखकर भी कुछ सब्जियों के नाम बता सकते हैं, या आप अपने आप सोच कर भी कुछ सब्जियों के नाम बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिख दिया ब्रिंजल यानी बैंगन, और एक और लिख दिया मैंने मान लीजिए कैरेट यानी गाजर। आप ये नाम भी लिख सकते हैं, इनके अलावा कोई और नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द नेम ऑफ एनी वन फ्लावर, यानी किसी एक फूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फ्लावर यानी फूल, तो एक फ्लावर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है सनफ्लावर। ठीक है, तो सनफ्लावर हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसके अलावा कोई और फूल का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कलर्स, यानी किन्हीं दो रंगों का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे रेड हो गया एक यानी लाल रंग, दूसरा क्या हो गया ग्रीन यानी हरा रंग। तो इस तरीके से आप दो कलर के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो, यानी किन्हीं ऐसी दो चीज़ों का नाम लिखिए जो प्लांट्स को चाहिए, किसके लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो ऐसी दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो सॉइल यानी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें वो ग्रो करेंगे, दूसरा उनको वाटर यानी पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप ये लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इंसेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड इन अ गार्डन, यानी किन्हीं दो ऐसे इंसेक्ट्स यानी कीट का नाम लिखिए जो एक गार्डन में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। एक तो हमें चित्र में देखिए ये इधर दिख रही है, ये क्या है, एक बी है, बी यानी मधुमक्खी, तो यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है गार्डन में, कौन सा इंसेक्ट हो सकता है, एक बटरफ्लाई हो सकती है यानी तितली हो सकती है, तो बटरफ्लाई भी आप लिख सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। ये मेरे आंसर है, आप अपने हिसाब से भी इनको चेंज कर सकते हैं, वो भी सही आंसर होंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।